आप अपना एक तो इंट्रोडक्शन हमें करा दें, और ये दूसरा आपके पास ये खीरे और टमाटर बहुत खूबसूरत हमें नज़र आ रहे हैं। जी सर, मेरा नाम हसन बिन मुनीर है और मैं यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट जॉब कर रहा हूँ ग्रीन एआई प्रोजेक्ट में, जो कि प्रोजेक्ट हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और नेशनल एयरफोर्स के साथ इन कोलैबोरेशन है और एडिड यूनिवर्सिटी हमारी इसमें पार्टनर है। ये जो प्रोडक्ट्स आप खूबसूरत टमाटर जो यहाँ पे देख रहे हैं टोमेटोज़, ये हमारे फ्रेशली ग्रोन टोमेटोज़ हैं जो कि हमने अपने फॉर्म पे प्रोड्यूस किए हैं और ये आज की हार्वेस्ट है हमारी माशाल्लाह। और इसके अलावा आपके साथ क्यूकम्बर इतने माशाल्लाह अच्छी वेल ग्रोन और अच्छी प्रोडक्शन हमारी क्यूकम्बर्स की भी आई हुई है हमारे पास, और ये भी टोटली पेस्टिसाइड फ्री है, इसमें कोई स्प्रे का अटैक वगैरह नहीं हुआ। तो इनको आप ऑर्गेनिक बोल सकते हैं? बेसिकली इनको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ये कि पेस्ट फ्री हैं, इनके ऊपर पेस्ट का कोई स्प्रे नहीं हुआ हुआ इसके। ठीक ठीक। तो ये सारे छोटे टमाटर भी हमें नज़र अच्छा, ये प्यारे से खूबसूरत से चेरी टोमेटोज़ हैं हमारे, ये आप हम देख सकते हैं इसको, इनको हम चेरी टोमेटोज़ कहते हैं। और चेरी टोमेटोज़ भी हमारे पास फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और आपको चाहिए होगा तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हम ऑल ओवर द पाकिस्तान डिलीवरी भी दे रहे हैं। ये भी हमारे पास। इन चीज़ों की प्राइस क्या है सर? चेरी टोमेटोज़ के भी हमारे पास प्राइस फॉर दिस इज़ 1000 पर केजी, 1000 पर केजी है। ग्रैंडी हमारे पास 300 पर केजी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हमारे पास जो क्यूकम्बर हैं वो भी हमारे पास इंट्रोडक्टरी प्राइस इसकी 100 रुपीज़ पर केजी। और ये सब प्राइसेस इसलिए हैं कि इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, बाकी मार्केट में इनके प्राइसेस आपको देख भी लेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा हैं इनके प्राइसेस। सही सही। तो ये साथ एक ड्रोन भी हमें नज़र आ रहा है। जी, ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी भी हमारी प्रोजेक्ट की एक इंटरवेंशन है जो फार्मर्स के लिए है, जो कि हम स्प्रे वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, बड़ी फॉर्म और फील्ड्स के लिए उसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं इसको। और ये फर्टिलाइज़र हमें कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये हमारा एक पार्टनर है PCSIR, उन्होंने स्पेशली इस प्रोजेक्ट के लिए और अपने लिए ये कुछ फर्टिलाइज़र्स हैं, नैनो फर्टिलाइज़र्स, बायो फर्टिलाइज़र इंट्रोड्यूस करवाए हैं पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम, ताकि जो कि हम प्लांट की हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, और उसके लिए ये यूटिलाइज़ हो रहे हैं। ठीक ठीक। तो आप मतलब लार्ज स्केल पे इसको यूज़ कर सकते हैं? लार्ज स्केल स्कूल पे भी इंट्रोड्यूस हो चुके हुए हैं, ट्रायल बेसिस चल रही है इनकी। जैसे ट्रायल बेसिस ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद इसको हम इंशाल्लाह लार्ज स्केल और फार्मर्स के लिए भी हम इसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे। अस्सलाम वालेकुम, बासित भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तो ये आप हमें किधर ले आए हैं? तो बड़ी कोई ख़ास यूनिक जगह हमें नज़र आ रही है। ये हाइड्रोपोनिक्स का यूनिट है और इसके अंदर हम डिफरेंट वेजिटेबल्स वो ग्रो कर रहे हैं। अच्छा। जैसे कि हमारे पास इस टाइम मौजूद हैं, इसके अंदर कुकम्बर है, इसके साथ टोमेटोज़ की वैराइटीज़ हैं, और बेल पेपर हमने इसके अंदर अच्छा। प्लांट। तो वो जो हमें वेजिटेबल्स दिखाई थी ग्रीन एआई के स्टॉल पे, जी, तो वो यहीं से लेके गए थे? जी बिल्कुल, फ्रेश हार्वेस्ट आज सुबह के टाइम पे इसको हार्वेस्ट किया था। अच्छा। और साथ ही आपके उधर स्टॉल पे मौजूद थे। ये ग्रैंडुला टोमेटोज़ हैं। अच्छा। ये वैरायटी है ग्रैंडुला, ये आप अपने टोमेटो केचप्स के अंदर वो यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट आपके सैलेड्स हैं उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। और इसको वैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्वीट टेस्ट होता है इसका, आपके और जो आप मार्केट में मिल रहे हैं टोमेटोज़, उससे थोड़ा डिफरेंट टेस्ट होता है। अच्छा। अगर आप इसको खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं तब भी इसका जो खाना इससे तैयार किया जाता है बहुत डिलीशियस होता है। ये पाकिस्तानी वैरायटी है या इम्पोर्टेड है? ये इंपोर्ट की जाती है, ये एक्चुअली हाइब्रिड सीड्स हैं। अच्छा। ये हाइब्रिड सीड्स हैं जो कि हम इसके अंदर ग्रो कर रहे हैं। हम सीडलिंग पहले तैयार करते हैं सीड से, फिर उसको जब सीडलिंग एक ख़ास स्टेज पे पहुंचती है, फिर उसके बाद हम इसको स्लैब्स के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। और ये जो स्लैब्स हैं ये सॉइल लेस मीडिया है। अच्छा। मतलब इसके अंदर सॉइल नहीं है। ये कोकोपीट है, और ये कोकोपीट मतलब जैसे आपकी जो कोकोनट होता है उसकी जो छाल होती है उससे तैयार की जाती है। अच्छा। तो ये कितने बड़े स्केल पे आपने लगाया हुआ हाइड्रोपोनिक्स का ये सेटअप? तो अभी वैसे जो हमारा जो सेटअप है ये 2.5 कनाल पे है। अच्छा जी। तो यहाँ पे आपने कौन कौन सी वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं? इसके अंदर हमने कुकम्बर्स हैं, टोमेटोज़ हैं, टोमेटोज़ के अंदर हमारे पास ग्रैंडुला है, बीफ टोमेटो है, चेरी की हमारे पास 2 वैरायटीज़ हैं, जिसमें एक प्लम चेरी है और एक राउंड चेरी है। अच्छा। और जो प्लम और राउंड चेरी हैं ये आपके एज अ फ्रूट यूज़ किए जाते हैं सैलड के अंदर। ठीक। और बाकी जो बीफ टोमेटोज़ हैं वो आप बर्गर्स वगैरह जो फास्ट फूड आइटम्स हैं उसके अंदर यूज़ करते हैं। और ये ग्रैंडुला जो है ये आप इसके अंदर जो आपके सैलड्स वगैरह बनते हैं, आपकी खाने बनते हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, उनके अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक। तो आपने मतलब पौधों को एक पूरी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट दी हुई है? ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है। इसके अंदर हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लक्स वगैरह जो कि जिसको लाइट इंटेंसिटी कहते हैं, अच्छा। वो हम इसके अंदर मेंटेन करते हैं। ये टोटली AI बेस्ड मॉडल है। इसके अंदर जितने भी आपके सिस्टम्स चल रहे हैं वो सारे ऑटोमेटिक चल रहे हैं। इसके अंदर हम कमांड्स दे देते हैं, इन कमांड्स के थ्रू आप ये चलाते हैं सारा सिस्टम। अच्छा। मतलब मैन लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती इधर? मैन लेबर जस्ट हम इसके लिए पिकिंग के लिए यूज़ करते हैं, या कोई मेंटेनेंस वगैरह जो आपकी प्लांट्स की मेंटेनेंस होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। अदरवाइज जो इरिगेशन से लेके
आपकी जो इन्वायरमेंट कंट्रोल है, सब चीज़ें AI बेस्ड हैं इसमें। सही। तो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें जी। तो रवायती तरीके से ये कितनी बेहतर हो सकती है? जो आपके बाहर आम फील्ड के अंदर लगी हुई है क्रॉप, वो और इसकी ये कंपैरिजन है कि वो तो एक क्रॉप ऐसी है जिसके ऊपर डिजीज़ का अटैक भी ज़्यादा है, ठीक है, और उसके अंदर हार्वेस्ट के लॉसेस भी हैं। इसके अंदर इस तरह से है कि एक कंट्रोल इन्वायरमेंट है, इसके अंदर आपके इंसेक्ट अटैक और डिफरेंट अटैक्स इस तरह से आ जाते हैं, डिजीज़ का अटैक, फंगल अटैक आते हैं, वो आप कंट्रोल करते हैं इसके अंदर। सही सही। तो और मैंने भी प्रोडक्शन भी, अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रोडक्शन इसकी ज़्यादा है उसकी निस्बत, और इसके अंदर हम एक्जॉटिक क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि आप अच्छा। कट फ्लावर्स की तरफ भी जाना जी, चाहिए, जी। जो आपके फ्लावर्स पाकिस्तान के अंदर ग्रो नहीं करते हैं, वो आप इधर ग्रो कर सकते हैं। जो सही। वेजिटेबल्स पाकिस्तान के अंदर नहीं ग्रो हो रही, उनको कंट्रोल एनवायरनमेंट दे के इसके अंदर ग्रो करते सही हैं। सही। सैफरॉन्स वगैरह भी ग्रो कर सकते हैं आप इसके। ओके। तो इसके अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें जी, तो नॉर्मल जो हम टमाटर लगाते हैं उससे तो अच्छी होगी इसकी। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छी है, और सेकेंडली ये आपके स्प्रेज फ्री हैं। अच्छा। मतलब आप जो ग्राउंड में बाहर लगा रहे हैं, फील्ड के अंदर लगा रहे हैं, उसके अंदर स्प्रे करना पड़ता है क्योंकि आपको इंसेक्ट से बचाना है, डिजीज़ से बचाना है। जबकि ये जो आपके टोमेटोज़ हैं ये विदाउट एनी स्प्रेज हैं। अच्छा। इनको इवन के जो आप फर्टिलाइजर्स भी देते हैं वो एलिमेंटेड फर्टिलाइजर हैं, जो कि आपके नुकसानदेह नहीं होती हैं किसी के। सही सही। तो हम इसे मतलब ऑर्गेनिक या सेमी ऑर्गेनिक बोल सकते हैं? ऑर्गेनिक, सेमी ऑर्गेनिक के तौर पे आप इसको सही लगा सकते हैं। सही। ओके ओके। और ये प्रोडक्ट हमारी हार्वेस्टिंग के बाद इस्लामाबाद में डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर सेल आउट हो रही है। ये हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, ठीक है। इसके थ्रू हमारी जितनी भी फर्टिलाइज़र है और इरिगेशन है वो दोनों चलती है, फर्टिगेशन और इरिगेशन दोनों चलती हैं। ये हमारा मेन गटर इसको कहते हैं। इसके ऊपर हम अपनी जितनी भी स्लैब्स हैं ये स्लैब्स पुट करते हैं, और इस स्लैब्स के अंदर जो ये मीडिया आपको नज़र आ रहा है ये सारी कोकोपीट है। अच्छा जी, ये कोकोपीट है। तो इसके अंदर हम ग्रो करते हैं मीडिया बेसिक ये यूज़ करने का मकसद ये है कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है। अच्छा। तो इसके अंदर वाटर होल्ड रहता है काफ़ी टाइम के बाद। सही सही। तो इसके अलावा ये जो सीड है हम बाहर से मंगवाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। हाइब्रिड सीड हैं, लोकल भी हमें मिल जाते हैं, बट हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं इम्पोर्टेड सीड, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन और जो उनकी जनरेशन रेशो है वो अच्छी होती है। सही सही। ये सीड हम सीड ट्रेस के अंदर सो करते हैं कोकोपीट और पीट मॉस के मिक्सचर के अंदर, और विद इन हमारे 4 to 5 और 6 डेज़ 10 to days ये क्रॉप ग्रो करती है, डिपेंड अपॉन क्रॉप कि हम कौन सी क्रॉप लगा रहे हैं। ठीक। जैसे कुकम्बर है वो तो हमें दे देता है 3 to 4 डेज़ के अंदर हमारी सीडलिंग्स रेडी हो जाती हैं। तो ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, मतलब वाटर से लेके फर्टिलाइजर तक सब टोटली ऑटोमेटेड सिस्टम है। इवन के जो हमारा जो वाटर यूज़ हो जाता है इसके अंदर, जो हमारे फर्टिलाइज़र जो इसके बाद जो इसके पानी एक्स्ट्रा जो होता है वो निकलता है इसके अंदर, वो अच्छा। वापस जाता है और फिर दोबारा से रिसाइकल होता है और अच्छा, फिर अच्छा। दोबारा से इसको यूज़ किया जाता है। सही वो सही। सामने आप पाइप्स देख रहे हैं ब्लैक वाले, वो ब्लैक वाले जो पाइप्स हैं वो मेन इरिगेशन आती है उधर से, अच्छा। वो सप्लाई जाती है। और जो वाइट वाले पाइप आप इसके गटर्स के साथ देख रहे हैं, जी जी। ये वाले पाइप्स जो हैं ये इसके अंदर से सारा पानी, ड्रेनेज का पानी कलेक्ट करते हैं, अच्छा। और ये सारा उधर हमारे ड्रेनेज टैंक के अंदर जाता है। अच्छा। वहाँ से यूवी हमारे पास सिस्टम है जो इसको रिसाइकिल करता है, पानी को क्लियर करता है और फिर दोबारा जाता है वो वापस। सही सही। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो इधर एरिड में इस्तेमाल हो रही है सिर्फ? ये एरिड के पास इस टाइम पे इधर एरिड के मेन कैंपस के अंदर भी है, रवात में भी है, और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी इसके रिलेटेड काम कर रही है। ये मेन कूलिंग पैड्स हैं हमारे, जो कि जितना भी पानी है हमारा इसके अंदर फ़्लो करता है और इसको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो सामने हमारे एग्जॉस्ट फैंस हैं, उन एग्जॉस्ट फैंस के थ्रू ये सारी एयर सक करते हैं और हमारा जो इधर एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर है इसको कंट्रोल किया। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर ये सन शेड्स आ चुके हैं, ये ब्लैक कलर के सन शेड्स हैं। जी जी। ये इसलिए है कि जितनी भी लाइट इंटेंसिटी है इसको कंट्रोल करते हैं इसमें। ये हमारी कलर्ड बेल पेपर्स हैं, ठीक है। हमारे पास इस टाइम पे डिफरेंट टाइप्स की बेल पेपर्स लगे हैं, जैसे हमारे पास रेड है, ऑरेंज है और येलो है, सही सही। जो कि हम ग्रो कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। ये कलर कब चेंज करना शुरू होती है? ये पहले अपना एक साइज़ गेन करती है, अच्छा। साइज़ गेन करने के बाद फिर इसके जो है ना वो कलर चेंज करना शुरू कर देती है। इसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है? normal टेस्ट से? डिफरेंट होता है, इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ये डिफरेंट होती है। लोग इसको सैलड्स के अंदर, अच्छा। अपनी पिज़्ज़ाज़ बनाने के लिए और डिफरेंट आइटम्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एक कलरफुल होती है, ज़्यादा एक्जॉटिक लगती है आपकी प्रोडक्ट। तो अगर इसकी वैल्यू के बारे में बात करें, प्राइस के बारे में? प्राइस अगर आप इसकी बात करें तो मार्केट के अंदर इसकी प्राइस डिफरेंट है। अच्छा। इसकी डिमांड एक्चुअली ये एक इसका कलर जो है ना इसकी प्राइस इंक्रीज़ कराता है।
क्योंकि एक एस्थेटिक लुक देती है। साइज बड़ा नज़र आ रहा है इस टमाटर का। ये कौन सी वैरायटी है? बीफ टमाटोज हैं ये। अच्छा, ये आपके बर्गर्स वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं। ओके ओके। तो इसका साइज़ कितना बड़ा हो सकता है मैक्सिमम? ये इसके वेट्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये आपका 250 ग्राम्स तक भी जाता है इसमें। सही सही। जो हमारा ग्रैंडी है टमाटोज़ वो 150 टू 180 200 के राउंड अबाउट जाते हैं, जबकि जो ये हमारा बीफ टमाटोज़ है 250 से लेके 300 ग्राम तक जाता है। बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रोजेक्ट है, जिसके साथ इसमें नेस्टअप है। नेस्टअप इसके साथ हमारे जो पार्टनर्स हैं वो आ जाते हैं एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और PCSIR। तो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर आपका ये ग्रीन केबन है। ग्रीन केबन के साथ प्रिसीजन एग्रीकल्चर के रिलेटेड है और स्मार्ट फार्म्स है। ग्रीन केबन आपके सामने है। आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कभी किसी नई जगह किसी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।